हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो रहने वाली है हिस्ट्री के ऊपर। और हिस्ट्री में अगर बात करें तो ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एक सीरीज़ हम आज शुरू करने जा रहे हैं इस हिस्ट्री को लेकर। और ये सीरीज़ है कौन सी टॉपिक के ऊपर है? ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि 1900 से लेकर 1947 तक रही है। देखिए, जो JKSSB का सिलेबस रहता है ना, JKSSB का अगर वो हिस्ट्री डालेंगे तो हिस्ट्री में हमें सिर्फ ज़्यादा जिस पर वो इसमें अगर फोकस करते हैं, ज़्यादा जो चीज़ में पूछते हैं वो यही फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स के ऊपर ही ज़्यादा वो पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसके ऊपर एक सीरीज़ चलेगी अब, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के JKSSB के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है ना। ये पूरी सीरीज़, ठीक है, हिस्ट्री की। उसी के साथ साथ फिर ज्योग्राफी की भी करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस की भी करेंगे, ठीक है ना, और इकोनॉमी की भी करेंगे, ठीक है ना। तो सभी की करेंगे, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री से लेकर, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और चलिए अब जल्दी से चलते यहाँ पर आगे और पहले क्वेश्चन को देखते। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, which one of the following was the most immediate factor for the spread of Swadeshi and boycott of foreign goods during the first decade of the 20th century? अगर बात करें तो इसमें से कौन सा जो मोस्ट इमीडिएट फैक्टर है इस स्वदेशी के स्प्रेड होने में और बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स में? ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो कर्सन्स डिजाइन टू कर्टेल द स्फीयर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर कर्सन्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल द यूनिवर्सिटीज, या कर्सन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर कर्सन्स प्लान टू कर्ब द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें जो हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा होगा? बताएं आप कौन सा होगा? बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स और स्वदेशी मूवमेंट इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो वो कौन सा है? कर्जन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर ये इसमें जो स्वदेशी मूवमेंट है और बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एज ए प्रोटेस्ट जो था ये शो किया था, ठीक है ना। और खुद की बनाई हुई चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया था इसमें, जब ये कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल शुरू हुआ था, ठीक है। और इस स्वदेशी मूवमेंट में मतलब इसमें यह था कि सीधा क्या करना है कि जो भी मतलब उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, ये चीज़ शुरू करी थी, ठीक है ना। और हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रेवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू अ योगी एंड ए फिलोसफर? कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक है, अरविंद घोष हैं, लाला लाजपत राय हैं, या फिर अगरकर हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा हमारे पास अरविंद घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो इनमें हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। पहले कौन सा था? रोलेट एक्ट था, गांधी इरविन पैक्ट था, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स थे, या फिर एल्बर्ट बिल था? तो इनमें से क्या होगा, क्या किस तरह से इसकी सीक्वेंस बनेगी? देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास एल्बर्ट बिल, ठीक है ना। उसके बाद होगा मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मतलब D होगा, फिर होगा हमारे पास C, ठीक है। और फिर हमारे पास कौन सा होगा? रोलेट एक्ट, एंड देन हमारा लास्ट हमारे पास कौन सा होगा? गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख लें, ठीक है, यही रहेगा हमारे पास कौन सा? एल्बर्ट बिल सबसे पहले आएगा, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स सेकंड पर आएगा, ठीक है, एंड देन रोलेट एक्ट थर्ड पर आएगा, और गांधी इरविन पैक्ट सबसे लास्ट पर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन कब बनी है ये? 1910 में, 11 में, 12 में, या 23 में? तो कब बनी है ये? 1911 में। कहाँ से शिफ्ट हुई है? कलकत्ता से शिफ्ट हुई है। कहाँ? दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, स्वराजिस्ट पार्टी, इसका फाउंडर कौन है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का कौन है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो इनमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, बट हमें यहीं से क्या करना है, इनको मैच करना है, ठीक है। बताइए स्वराजिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा हमारे पास मोतीलाल नेहरू, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका कौन है? इसका है चंद्रशेखर आज़ाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। एंड लास्ट हमारे पास कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, वो कौन सा है? MN रॉय। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, देखिए क्या है। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेडी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो कौन सी लेडी जो थी उन्होंने रिप्रेजेंट, मतलब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया से, ठीक है ना, लेडी थी वो, ठीक है। अरुण आसिफ अली हैं, सरोजनी नायडू हैं, सुचिता कृपलानी हैं, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित हैं? तो कौन सी हैं वो? सरोजनी नायडू। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? तो उनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन महात्मा गांधी ने फाउंड नहीं करा था? फोइनिक्स आश्रम है, विश्व भारत है, सेवाग्राम है, या फिर साबरमती है? तो कौन सा है वो है आपके पास विश्व भारत। बी पार्ट इसका क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज, देखिए
ये है राम प्रसाद बिस्मिल, मनमाटू गुप्ता, राजेंद्र लाहिरी एंड अशफाकुल्ला। अब कहते हैं द 3 रेवोल्यूशनरीज हु वर हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ ककोरी केस इंक्लूड। तो ककोरी केस में यहाँ पर 3 को हैंग कर दिया था, ठीक है ना। वो थे कौन कौन से, यहाँ पर ऑप्शन से बताइए कौन कौन से थे। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिरी थे, अशफाकुल्ला खान ये भी थे। तो ये जो सेकंड है ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना। तो मतलब कौन सा होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास कौन सा आता है, डी पास आता है। देखिए ये जो ककोरी कंस्पिरेसी केस हुआ था ये 1925 में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें ट्रेन को क्या करा था, लूटा था इन्होंने। क्यों, एक्चुअली इन्होंने क्या करा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को क्या किया था, इसको बनाया था, ठीक है ना। तो फिर उसको चलाने के लिए फिर उसकी फंडिंग के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना। और मतलब एक तो खुद को फाइनेंशियली इस चीज़ को लेकर स्ट्रांग करना ताकि उस चीज़ को खड़ा कर सके, दूसरा लोगों के जो इंडियंस हैं उनकी नज़र में एक पॉजिटिव इमेज बनाना, ठीक है ना। कि क्योंकि इससे जो अंग्रेज़ हैं उनका कुछ ज़्यादा अगर देखेंगे तो नुकसान, मतलब उनका अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल लॉस तो हुआ था, बाकी दूसरी तरह से कोई किसी भी तरह का उनका कोई लॉस नहीं हुआ था। मतलब तो इसमें उन्होंने एक पॉजिटिव इमेज रखी थी कि इसमें लेकर इस ट्रेन को लूटने पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाई, किसने बनाई थी, चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादाभाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। बताएं क्या होगा इसका आंसर। स्वराज एज ए नेशनल डिमांड किसने इसको करा था, वो करा था आपके पास फर्स्ट मेड बाई किसने करा था, दादाभाई नौरोजी ने, सी पार्ट। नेक्स्ट, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसकर। तो कौन था उस वक्त, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन। तो कौन थे उस वक्त, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज सेट अप बाई, किसने सेट कर रही है, रास बिहारी बोस हैं, एस एम जोशी हैं, जयप्रकाश नारायण है या फिर अरुणा सफेली है। तो कौन है वो, रास बिहारी बोस हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोइट वाज इनवाइटेड टू द सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कौन से थे वो, फैज़ अहमद फैज़, जोश मली हबादी, मोहम्मद इकबाल या फिर फिराक गोरखपुर। तो कौन से थे वो थे मोहम्मद इकबाल, सी पार्ट का क्या है आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज, वो कौन सी थी, खिलाफत थी, स्वदेशी थी, नॉन कॉपरेशन या क्विट इंडिया। तो कौन सी थी वो, स्वदेशी मूवमेंट थी, ओके। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ 1980। तो ये जो 1980 में जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, जो मतलब इसमें कंसिडर करना है। रूलैट एक्ट है, हंटर रिपोर्ट है, जलियांवाला बाग मैसकर है, रिटर्न ऑफ नाइटहुड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो करेक्ट है हमें वो बतानी है। देखिए इनमें सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वो हुआ था आपके पास रूलैट एक्ट था। तो उसी के चलते मतलब बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बना था, क्या हुआ था, ये जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। फिर उसी के चलते बाद में क्या हुआ था, जो नाइटहुड था रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको क्या कर दिया था, टर्न कर दिया था। और लास्ट पर फिर क्या हुई थी, हंटर रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड टू मतलब सेकंड पार्ट से क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 15 देखिए क्या है। द फर्स्ट वीमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाई, तो किसने फाउंड करी है, गांधी जी, जेसी कुमारप्पा ने, डोंडो केशव कर्वे ने या फिर रानी अहल्या देवी ने। तो किसने करा ये, DK कर्वे, डोंडो केशव कर्वे ने। कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी की बात करें तो आज महाराष्ट्र मुंबई में आपको ये दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली बिकॉज, क्यों, जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट करा था कलकत्ता से दिल्ली, ऐसा क्यों। दिल्ली वाज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एम्पायर या फिर द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली वाज मोर सूटेबल फॉर यूरोपियंस, द कलकत्ता वाज द हॉटबेड ऑफ रेवोल्यूशनरीज या फिर दिल्ली वाज द ट्रेडिशनल सीट ऑफ इंपीरियल पावर्स। तो क्या होगा, वो होगा आपके पास कलकत्ता वाज द हॉटबेड ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ठीक है ना। और भी वजह थी और इसमें साथ साथ ये वजह भी थी, ठीक है ना। एक तो लोकेशन को लेकर भी और साथ ही साथ जो उसमें दूसरी वजह ये भी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हमें यहाँ पर भी जो करेक्ट सीक्वेंस हमें वो बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या, एक बरदौली सत्याग्रह, राजकोट है, चंपारण सत्याग्रह है, नागपुर सत्याग्रह है। तो अगर आप देखेंगे इनमें सबसे पहले हुआ था हमारे पास कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। मतलब सी थर्ड हमारे पास ये होगा, ठीक है। ये पहले तो दो है ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हुआ था नागपुर सत्याग्रह, ठीक है ना, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास कौन सा होगा, ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था बरदौली सत्याग्रह एंड लास्ट पर हुआ था हमारे पास कौन सा, राजकोट सत्याग्रह, ओके।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द 3 मूवमेंट्स ऑफ गांधी वर नेम्ड वेरियसली एज द, अगर आप देखेंगे तो वो इसमें अलग अलग नाम इनका आपको देखेंगे यहाँ पर। इसमें एक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है। ऐसा क्यों है? गांधी वांटेड टू अट्रैक्ट द इंडियन मासेस टू हिज मूवमेंट बाय गिविंग इट अ डिफरेंट नेम ईच टाइम, या फिर व्हेन अ मूवमेंट फेल्ड ही डिड नॉट वांट टू यूज द सेम नेम फॉर हिज न्यू मूवमेंट, या फिर ईच मूवमेंट वाज मोर रिगरस देन द प्रीवियस वन, या फिर गांधी प्रिपेयर्ड द मासेस स्लोली फ्रॉम नॉन कोऑपरेटिंग इन 1921 टू टेलिंग द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इन 1942। तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास एक तो है थर्ड स्टेटमेंट, एक है फोर्थ स्टेटमेंट। ये दोनों क्या है? सही है। डी पार्ट देखिए क्या है कि जो ईच मूवमेंट वाज मोर रिगरस देन द प्रीवियस वन, इनमें जो ये तीनों हमने मूवमेंट्स देखी हैं, इनमें हर आने वाली जो मूवमेंट थी वो पहली वाली से क्या थी? सख्त थी, ठीक है ना। और साथ साथ जो गांधी जी उन्होंने क्या करा था? प्रिपेयर करा था प्रिपेयर द मासिस स्लोली फ्रॉम नॉन कोऑपरेटिंग 1921 टू लास्ट पर कहाँ तक चले गए थे? ये क्विट इंडिया मूवमेंट तक, मतलब क्विट इंडिया तक, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब डी पार्ट हमारे पास क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। In which of the following statements about the Bardoli movement are true? Select the answer from the code given below. तो बरदौली मूवमेंट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। अंडर द लीडरशिप वल्लभ भाई पटेल दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। The movement refused to pay the land revenue at enhanced rates. An inquiry committee was set up by the government. Land revenue was reduced on the basis of committee's recommendation. तो ये जो बरदौली मूवमेंट हुई है इसमें क्या था कि जो ये तो सबसे पहले ये अंडर द लीडरशिप वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा, इस मूवमेंट में क्या कर हुआ था कि जो रिफ्यूज़ कर दिए थे उन्होंने जो भी एनहेंस रेट से बढ़ते हुए रेट्स पर जो भी इनको पे करना था, ठीक है, उन्होंने जो इसमें जो लैंड रेवेन्यू था वो क्या इसमें क्या कर दिए थे इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, पे करना मना कर दिया, ठीक है। ये भी क्या है? सही है। एंड इंक्वायरी कमेटी वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट, और फिर इंक्वायरी कमेटी जो है गवर्नमेंट सेटअप करी थी, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू क्या कर रहा था? रिड्यूस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कमेटी रिकमेंडेशन। ये भी क्या है? सही है, ठीक है। मतलब ऑल आर क्या है? ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल, या फिर मेड डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स टू डील विद पॉलिटिकल एंड ऑर्डिनरी डिटेनर्स, या फिर एम्पावर्ड द गवर्नमेंट विद पावर्स ऑफ समरी ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनीवन विद सस्पेक्टेड टू बी रेवोल्यूशनरी, या फिर इंट्रोड्यूस सेंसरशिप ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस। तो इसमें बात करें जो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 उसमें हुआ था, वो उसने क्या करा था कि अथराइज करा था गवर्नमेंट को टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। ओके, ए पार्ट का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, बस हमें खुद ही क्या करना है, इसको देखना है। देखिए डेट्स ऑफ कांग्रेस सेशंस और आगे हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। ये जो सूरत सेशन हुआ है 1907 का, ये किसके लिए होगा, ठीक है ना? क्या हुआ उस वक्त? जो सूरत सेशन 1907 को हुआ, इसमें हुआ क्या? स्प्लिट इन कांग्रेस हुआ, ठीक है ना। कांग्रेस में क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जो मद्रास सेशन 1927 का हुआ, इसमें क्या हुआ था? डिसीजन टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था, ठीक है ना। लाहौर सेशन 1929 में क्या हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करा था, ठीक है ना। एंड लास्ट गाय सेशन ऑफ 1922 में क्या हुआ था? ये हुआ था 10 स्वराज्यीय पार्टी फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड वेकम सत्याग्रह इन 1924? तो किसने लेड करा था इसको? श्री नारायण गुरु ने, एन कुमारन आसन ने, के.पी. केशव मेनन ने, या फिर ई.वी. रामास्वामी नेकर ने? तो किसने करा था ये? के.पी. केशव मेनन ने। नेक्स्ट है महात्मा वाज एडिड बिफोर गांधी जी नेम ड्यूरिंग, कब ऐड करा था महात्मा जो था, ठीक है, गांधी जी के नाम के साथ कब इसको जोड़ा था? चंपारण सत्याग्रह, रोलैट, अमृतसर सेशन, या फिर इंस्टीट्यूट स्टेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो जब महात्मा वाज एडिड बिफोर गांधी जी नेम ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। ओके, चलिए नेक्स्ट है। देखिए मैच दी फॉलोइंग। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? वट आई हैव डन विल एंड्योर, नॉट वट हैव सेड और रिटन, ये किसने कहा था? वी डू नॉट आस्क एनी फेवर्स, वी ओनली वांट जस्टिस, ये किसने कहा था? ठीक है, पहले 3 को देख लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट वाले को देखेंगे। तो ये किसने कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। वट आई हैव डन विल एंड्योर, नॉट वट हैव सेड और रिटन, तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। वी डू नॉट आस्क एनी फेवर्स, वी ओनली वांट जस्टिस, ये किसने कहा था? दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। एंड लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो आप देखें क्या है।
देयर विल बी नो फ्रीडम इन दिस कंट्री और इन द वर्ल्ड सोसाइटी लॉन्ग एज ए ह्यूमन बीइंग इज़ फ्री। तो ये किसने कहा था? अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास लास्ट बच्चे हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे भी मैच दी फॉलोइंग है, लेकिन देखिए मैच दी फॉलोइंग में एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन से हमें एक चीज़ नहीं बल्कि एक क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन और पता चल रहे हैं, ठीक है। देखिए राजा गोपाल आचार्य कौन थे, इनकी क्या पोजीशन थी? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, मैरी कारपेंटर के और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, यही हमें पता करना है इस क्वेश्चन में। तो राजा गोपाल आचार्य अगर आप बात करें तो ये कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान क्या कहते हैं इनको? लीडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड रेड शर्ट्स, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे मैरी कारपेंटर, ये कौन थे? फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ओके। एंड लास्ट देवेंद्रनाथ टैगोर, फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर भी मैच था फॉलोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पर्सन है और एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ। तो जैसे देखिए जी के गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी फॉर्मेशन किसने करी है? जी के गोखले ने करी है, ओके। MM मालवीय, इसकी किसने इन्होंने ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करी है? वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। राजा गोपालाचारी, इन्होंने क्या बनाया? वो है स्वतंत्र पार्टी फॉर्म करी थी, ठीक है। और सावरकर की बात करें तो वो फ्री इंडिया सोसाइटी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द पर्सन रेफर टू देयर इन विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। देखिए क्या है? ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड he endeavored to educate the British people about their responsibilities as rulers of India. He delivered speeches and published articles to support his opposition to the unjust and oppressive regime of the British Raj. मतलब वहाँ पर रहकर, कहाँ पर? इंग्लैंड में रहकर उन्होंने क्या करा? जो उनका राज था ना ब्रिटिश का, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए रूलर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करी? वो उनको बताई, ठीक है ना। और उन्होंने स्पीचेस और इसमें डिलीवर करी और पब्लिश करे आर्टिकल्स, ठीक है ना। जो अपोजिशन है उसको सपोर्ट किया। इन 1867 ही हेल्प टू स्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ विच ही बिकेम द ऑनररी सेक्रेटरी। तो मतलब ये बात हो किसकी रही है? किसने ऐसा करा था? ये फिरोज शाह मेहता की बात हो रही है, हैरी कारपेंटर की, दादा भाई नेहरू जी की, या फिर आनंद मोहन बोस की? तो किसकी बात हो रही है? ये दादा भाई नेहरू जी की हो रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 28 हमारे पास, विच वन इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो इनमें से कौन सा है? अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, शिमला कॉन्फ्रेंस है, कैबिनेट मिशन प्लान है। शिमला कॉन्फ्रेंस है, कैबिनेट मिशन प्लान है, अगस्त ऑफर है, ये फिर ये है, या फिर ये। अगर आपको इनकी डेट्स पता हैं तो फिर आपको इस चीज़ में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। तो देखिए अगर अगस्त ऑफर की बात करें तो ये हुआ था कब? 1940 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये 1942 में हुआ था। उसी तरह से शिमला कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये 1945 में हुई थी, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान जो हुआ था वो कब था? कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करें तो 1946 में था। तो ये अगर पता है तो फिर इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो मतलब ये होगा अगस्त ऑफर पहले आएगा, फिर क्रिप्स मिशन दूसरे पर आएगा, शिमला कॉन्फ्रेंस बाद में आएगा और लास्ट पर कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। तो ए पार्ट इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन 1882 वाज, तो कौन सा था वो? बीजे तिलक थे वो, विजय राघव आचार्य, अश्वंत कुमार दत्ता, या फिर बिपिन चंद्रपाल? फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन 1882 वाज सी विजय राघव आचार्य, ओके। हाँ ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या है? द नेम ऑफ द फेमस person of India who returned the knighthood conferred in him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919। कौन से थे वो जिन्होंने नाइटहुड का टाइटल जो था वो वापस कर दिया था इसमें, ठीक है। उनको जो, हाँ चलिए ऑप्शन हमारे पास तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सैयद अहमद खान। आई होप ये सबको मालूम होगा वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास। MC सेटलवाद, BN राव एंड आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द, किसके थे? स्वराज पार्टी के थे, ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन के, मद्रास लेबर यूनियन, या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो बताएं किसके थे ये? आप किसके थे? तो ये थे मद्रास लेबर यूनियन के, ओके। चलिए नेक्स्ट है, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादाभाई नेहरू जी अनाउंस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट्स? तो किस में बताया था? 1886 कलकत्ता सेशन में, 1893 में, 1905 बनारस सेशन में, या फिर 1906 कलकत्ता सेशन में? तो किस में बताया था इन्होंने? यह बताया था आपके पास 1906 कलकत्ता सेशन में, ओके।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो किसने दिया था ये? इकबाल ने, M.K. गांधी ने, भगत सिंह या सी बोस ने? तो किसने दिया था? इकबाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास हु द स्लोगन इनकलाब, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेस बाय, रेस किसने किया था इसको, उठाया किसने था, बोला किसने था? ये लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? तो किसने करा था? ये भगत सिंह ने। नेक्स्ट है हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ इट कैन बी हैड, तो किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर एन ए बेसेंट ने? तो किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, बताएं किसकी वाइसरॉयल्टी के दौरान इस एक्ट को पास करा था? रिपन, कर्जन, मॉन्टो या फिर लैंसडौन? बताएं किसके टाइम पर यह हुआ था? बताएं, तो किसके टाइम पर हुआ था? वो था आपके पास कर्जन। ओके, बस 3-4 क्वेश्चन ही रहे और 37 क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पूना पैक्ट क्या हुआ था? इस पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ऐसा हुआ था? या फिर सिक्स एंड क्रिश्चियंस वुड गेट ए माइनॉरिटी स्टेटस? या फिर नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वर डबल्ड? या फिर कैंडिडेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस सीट्स वुड बी चूजन बाय द कांग्रेस इन कंसल्टेशन विद द डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन? तो अगर पूना पैक्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ था? जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व कर रही थी किसके? डिप्रेस्ड क्लासेस को, उनको क्या कर दिया था? डबल कर दिया था। ठीक है ना, सी पार्ट का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है द हरिपुरा कांग्रेस 1930 रिमेन्स ए माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज, क्यों? इट डिक्लेयर्ड वार ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, या फिर इट अनॉइंटेड जवाहरलाल नेहरू एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, या फिर ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाय द कांग्रेस? तो ये अगर आप बात करेंगे तो इसमें रहेगा हमारे पास वो कौन सा? ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इस वजह से ही क्या हो गया था? ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द बर्थ एंड डेथ ईयर्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आर, कौन सी है वो? ये या फिर ये? तो बर्थ एंड डेथ ईयर्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आर 1891 एंड 1956 है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस व्हेन इट मेट एट दिल्ली इन 1919? तो इसमें कौन सा जो था वो इलेक्ट हुआ था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, M.A. जिन्ना या फिर शौकत अली? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास महात्मा गांधी। ओके, चलिए यही थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस, मतलब 40 क्वेश्चंस, और अब 40 क्वेश्चन की जो वीडियोस अब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी इस हिस्ट्री को लेकर। फिर बाद में हम ज्योग्राफी के ऊपर भी करेंगे, उसी तरह से मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्या करेंगे हम, उन पर जो MCQs है, जो सिलेबस में कॉमन सा सिलेबस जो रहेगा ना, जो टॉपिक रहते हैं ना, वो तो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, बाकी चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।